अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले कुछ अरसे से अगर आप भी YouTube इस्तेमाल कर रहे हैं या खुद एक क्रिएटर हैं तो आपने एक बात ज़रूर नोट की होगी, सबका काम इस वक्त शदीद डाउन है। सबसे पहले तो मैं आपसे अपने YouTube चैनल के फिगर्स शेयर करूं ताकि आप ये ना समझें कि अब मैं कोई आपको इंटरनेट अचीवमेंट दिखा रहा हूं या किसी और की बात कर रहा हूं। ये मेरे अपने YouTube चैनल के 6 माह पहले के असल नंबर्स हैं। ज़रा देखिए। और ये मेरे चैनल का हालिया 28 दिन का डाटा है, इसको भी देखिए। अब सवाल ये है कि क्या YouTube बदल गया है? क्या पाकिस्तानी क्रिएटर्स के लिए YouTube से अर्निंग वाकई मुश्किल हो गई है, या आरपीएम कम हो गया है, या फिर मसला YouTube का नहीं, हम क्रिएटर्स का ही है जो बदलते हुए YouTube को समझ नहीं पा रहे हैं। आज मैं इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करूंगा, मेरे साथ रहिए। चाहे किसी के 10 लाख सब्सक्राइबर या 10,000, हर बंदा एक ही रोना रो रहा है कि भाई व्यूअर्स और डॉलर गायब हो गए। आज की वीडियो में हम किसी हवाई बात या अफवाह पर बहस नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि आखिर YouTube पर हो क्या रहा है। क्या YouTube ने अपनी पॉलिसियां बदल दी हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2026 में YouTube से अब भी अच्छी कमाई मुमकिन है या प्लेटफॉर्म अब ख़त्म हो चुका है? वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि आज की बात आपको बहुत से माशी नुकसान से बचा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं इस बुनियादी मसले की जिसकी वजह से सब परेशान हैं। बहुत से तो समझते हैं कि अगर वीडियो पे 5 लाख या 10 लाख व्यूज़ आ गए तो उनका बैंक अकाउंट भर जाएगा, लेकिन पिछले चंद महीनों में क्या हुआ है? व्यूज़ वही हैं लेकिन डॉलर सेंट्स में बदल चुके हैं। आसान अल्फाज में समझिए, YouTube आपको पैसे व्यूज़ के नहीं देता बल्कि इस बात के देता है कि आपकी वीडियो पर जो इश्तिहार चल रहा है उसके लिए इश्तिहार देने वाली कंपनी ने कितने पैसे दिए हैं। इसको टेक्निकल ज़बान में आरपीएम कहते हैं, लेकिन आप इसे सिर्फ इतना ही समझें कि ये प्रोसेसिंग पावर है। व्यूअर्स, इस वक्त पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश जैसे ममालिक में YouTube का आरपीएम शदीद नीचे गिर चुका है। पहले जहाँ 1000 व्यूज़ पर शायद $1 या $2 बन जाते थे और वहाँ 20 से 30 सेंट्स बन रहे हैं। यानी अगर आपकी वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में देखी जा रही है तो आपकी आमदनी पिछले दौर के मुकाबले में 5 से 10 गुना कम हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि YouTube ने ऐसा क्यों किया? क्या YouTube हमसे दुश्मनी कर रहे हैं? जी नहीं, इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। आलमी मुआशी हालात नंबर 1 वजह, दुनिया भर में बड़ी कंपनियों ने डिजिटल इश्तिहार का बजट कम कर दिया है। नंबर 2 वजह, पाकिस्तानी मार्केट और ब्रांड्स। पाकिस्तान में मुकामी कंपनियां YouTube को इतने महंगे एड्स नहीं दे रही हैं जितनी पहले देती थी। एल्गोरिदम की तब्दीली। तीसरी वजह, YouTube अब वीडियो देखने पर ऐड नहीं दिखाता बल्कि ये देखता है कि देखने वाला कितनी देर तक वीडियो पर रुका रहा। अगर लोग 30 सेकंड में वीडियो छोड़कर जा रहे हैं तो YouTube वहाँ ऐड प्लेसमेंट बहुत कम कर देता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि YouTube एक पाकिस्तानी क्रिएटर को इसलिए कम पैसे नहीं देता कि वो पाकिस्तानी है। असल मसला ऑडियंस का है। अगर आप कराची में बैठकर वीडियो बनाते हैं लेकिन आपकी ऑडियंस का बड़ा हिस्सा अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है तो आपकी अर्निंग पोटेंशियल मुख्तलिफ हो सकती है। लेकिन अगर आपकी तकरीबन पूरी ऑडियंस पाकिस्तान से है तो एडवर्टाइज़र की डिमांड और एडवर्टाइजिंग रेट्स अमूमन कम ही होते हैं। लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या YouTube ख़त्म हो गया है? तो इस पर मेरा जवाब है नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है YouTube में पहले से ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस पोटेंशियल आ चुका है। मसला सिर्फ यह है कि YouTube पर मौजूद होना और YouTube से पैसे कमाना 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पहले शायद आप एक वीडियो बनाते थे, अच्छे व्यूज़ आ जाते थे और कुछ अर्निंग हो जाती थी। आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर शख्स के हाथ में कैमरा है, हर शख्स शॉर्ट बना रहा है, वीडियो बना रहा है। AI कंटेंट ने बहुत आसान कर दिया है, AI ने कंटेंट बनाना बहुत आसान कर दिया है और YouTube के पास क्रिएटर्स की तादाद बहुत बढ़ चुकी है।
यानी अब सिर्फ वीडियो अपलोड करना ही काफ़ी नहीं है। मेरे ख्याल में यहाँ असल तब्दीली समझने की ज़रूरत है। यूट्यूब सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने वीडियो अपलोड की, वो ये देखता है कि कितने लोगों ने आपके थंबनेल को क्लिक किया, वीडियो पे कितने अरसे रहे, वो वीडियो कितनी देखी, वीडियो ख़त्म होने के बाद क्या लोगों ने आपकी दूसरी वीडियो देखी, क्या उन्होंने कमेंट किया, क्या उन्होंने दोबारा आपके चैनल पे आए हैं वो लोग, सब्सक्राइब किया आपका चैनल। यूट्यूब के लिए ये तमाम एक करेंसी की हैसियत रखती है और यही वजह है कि आज एक क्रिएटर के व्यूज़ जिसके 10,000 हों, दूसरे क्रिएटर के 10,000 व्यूज़ से ज़्यादा वैल्यूबल हो सकते हैं। तो फिर शॉर्ट्स बनाएं या लॉन्ग वीडियोस, ये भी एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। शॉर्ट्स से व्यूज़ हासिल करना निस्बतन आसान हो सकता है। एक शॉर्ट वीडियो चंद घंटों में हज़ारों या लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है, यूट्यूब पर शॉर्ट और 10 मिनट की लॉन्ग वीडियो में सिर्फ लेंथ का फ़र्क नहीं होता, उनकी अर्निंग का निज़ाम भी मुख्तलिफ है। लॉन्ग फॉर्म का जो क्रिएटर है उसको रेवेन्यू का 55% मिलता है, जबकि शॉर्ट्स की आमदनी पहले एक पूल में जाती है, फिर उस पूल से उसको 45% उसको रेवेन्यू मिलता है। इसलिए सिर्फ ये कहना कि मेरे शॉर्ट पे 10 लाख व्यूज़ आए हैं काफ़ी नहीं, सवाल ये कि उन 10 लाख व्यूज़ ने पैसे कितने बनाए। इसलिए मेरे ख्याल में अगर आप यूट्यूब को वाकई एक बिजनेस मॉडल बनाना चाह रहे हैं तो सिर्फ शॉर्ट्स पर डिपेंड करना ख़तरनाक हो सकता है। शॉर्ट्स को ऑडियंस बनाने के लिए इस्तेमाल करें और लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को उस ऑडियंस को रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। लेकिन एक और हकीकत भी है, ये वीडियो मैं सिर्फ उम्मीद दिलाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। अगर आप आज YouTube शुरू करते हैं तो आपको ये समझना होगा कि शायद पहले 6 माह, 1 साल या इससे भी ज़्यादा अरसा आपको बहुत कम अर्निंग हो। मुमकिन है कि आपकी वीडियो अच्छी हो लेकिन व्यूज़ ना आए। मुमकिन है कि आप 10 वीडियोस बनाएं और सिर्फ एक चले। मुमकिन है कि आपका चैनल कुछ अर्सा ग्रो करे और फिर रुक जाए। और ये भी मुमकिन है कि आप एक ऐसी वीडियो बना दें जो कि अचानक आपके पूरे चैनल को बदल डाले। यानी YouTube कोई सैलरी नहीं है, YouTube एक बिज़नेस है और बिज़नेस में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, कभी ग्रोथ होती है, कभी स्टैग्नेशन भी होती है। तो क्या मैं आज YouTube शुरू करूंगा? अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पर पूछेंगे तो मेरा जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ कि YouTube को मैं फौरी इनकम का ज़रिया समझ कर शुरू नहीं करूंगा। मैं इसे लॉन्ग टर्म डिजिटल एसेट समझ कर शुरू करूंगा। मैं पहले अपनी ऑडियंस बनाऊंगा, फिर अपनी आइडेंटिटी बनाऊंगा, अपना मौजू तलाश करूंगा और सबसे अहम, लोगों को ये वजह दूंगा कि वो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। क्योंकि अगर आपके पास ऑडियंस है तो फिर मोनेटाइजेशन के कई रास्ते निकल आते हैं। लेकिन अगर ऑडियंस ही नहीं है तो सिर्फ RPM का ज़्यादा होना भी आपको नहीं बचा सकता। और आखिरी सवाल, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या 2026 में YouTube से अच्छी कमाई की जा सकती है तो मेरा जवाब होगा हाँ, लेकिन सिर्फ व्यूज़ के सहारे नहीं। अगर आपकी ऑडियंस मौजूद है, अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है, वैल्यूबल है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म को समझदारी से इस्तेमाल करना जानते हैं, और अगर आप एडसेंस के इनकम के अलावा दूसरे रास्ते भी बनाते हैं, तो आज भी YouTube एक बहुत ताकतवर प्लेटफॉर्म है। लेकिन आपका पूरा मंसूबा ये हो कि मैं वीडियो बनाऊंगा, अपलोड करूंगा तो व्यूज़ आएंगे और YouTube मुझे अमीर कर देगा, तो शायद अब वो ज़माना नहीं रहा। YouTube का कंटेंट अब खेल नहीं है, बल्कि ये अटेंशन की दुनिया है, बल्कि ऐसे कह लें कि ये कंसिस्टेंसी का खेल है, ये ऑडियंस का खेल है और सबसे बढ़कर ये ट्रस्ट का खेल है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप YouTube क्रिएटर हैं तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि आपकी अर्निंग पिछले 1-2 साल में कम हुई है, आपके व्यूज़ क्या कम हुए हैं या ज़्यादा हुए हैं? आपके ख्याल में YouTube पहले से बेहतर अपॉर्चुनिटी है या नहीं? आप कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप अभी YouTube शुरू करने का सोच रहे हैं तो एक बात याद रखिए, शुरू करने के लिए शायद आज भी बेहतरीन वक्त ना हो, लेकिन शायद इससे बेहतर वक्त भी ना आए, क्योंकि कंपटीशन हमेशा बढ़ता रहेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ती रहेगी, एल्गोरिदम बदलता रहेगा, लेकिन एक चीज़ हमेशा रहेगी, लोग अच्छी कहानी, अच्छी मालूमात
और अच्छा क्रिएटर देखना चाहते हैं, और जहां ऑडियंस है वहां बिजनेस का इम्कान हमेशा मौजूद रहता है। मैं हूं अरशद इमाम और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।